हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, आवर कंट्री इंडिया, उसके एमसीक्यूज। तो ये वाला जो चैप्टर है, इसके वन शॉट रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में हम इसके एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं। ये वाला वीडियो जो है वो आपका एमसीक्यू वाला है। इसके अराउंड मतलब आगे पीछे आपको या तो पहले मिल चुका है या फिर बाद में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है ना, वो अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज ही ठीक कम्युनिटी पोस्ट से आप या फिर मेरी स्टोरी के अपडेट से आप उसका टाइम वगैरह देख पाओगे। नहीं तो वीडियो पे भी स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा। दोनों सेम डे रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जरूरी है कि हम हाथों हाथ क्या करें, उसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यू बन रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको सबको अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, पैकअप करके रख दे ताकि वहीं के वहीं हमारा चैप्टर जो है उसको हम समाप्त कर लें। तो बहुत दिन बाद पढ़ने बैठते हैं तो फिर भूल जाते हैं सब, आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाता है। ठीक, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है, इंडिया इज लोकेटेड इन द, कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेट होता है। तो ये जो लोकेशन वाली चीजें हैं ना, अगर आपको किसी भी कंट्री की या इंडिया की किसी भी लोकेशन, कोई सी भी ओशन वगैरह की लोकेशन पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, 2-3 बार ना वर्ल्ड मैप को अच्छे से देख लेना है कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ऐसे आप अलग से लर्न करने मत बैठो, पर उसको इन डिटेल अच्छे से उसको देख लो। तो देखोगे ना तो आपको पिक्टोरियली वर्ल्ड मैप पूरा दिमाग में छप जाएगा। मैंने अलग से कुछ याद नहीं किया, लेकिन मैं जितनी बार पढ़ाते जा रही हूँ, वैसे बहुत बार भी तो नहीं पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ाया है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और एमसीक्यू कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही वर्ल्ड मैप याद हो जा रहा है। ठीक है, तो कैसा है हमारा वर्ल्ड मैप, इधर की तरफ हमको दिखता है एशिया, इसके पास से ही जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, यूरेशिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, ऐसे 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 करके जो है वो एशिया है, एशिया से कुछ 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 करके क्या है, यूरेशिया भी जुड़ा हुआ है। एशिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा है ना। बारीकी की चीजें देखो हमको ध्यान आते जा रही है साथ साथ में। ठीक है, यूरल माउंटेन रेंजेस से जुड़ा है। इधर की तरफ जो है वो क्या आ जाता है, अपना नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। इधर की तरफ जो है वो क्या आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा ऐसे आधा ऐसे करके करके कुछ जो है वो क्या आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। ठीक, इधर कोने की तरफ में क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना। नीचे की तरफ क्या आ जाता है, नीचे की तरफ जो है वो हमको क्या आ जाता है, एंटार्क्टिका आ जाता है ना। ऊपर आर्कटिक सर्कल रहता है। तो ऐसे जो है वो हमारे सारे कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं बने हुए हैं, है ना। अब इक्वेटर जो है वो कैसे जाता है, इक्वेटर कुछ इस तरीके से जाता है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अफ्रीका का जो है वो किस में होता है, ऊपर की तरफ होता है। मतलब एक रफ स्केच हम बना रहे हैं, है ना। बहुत ही रफ है ये, बिल्कुल बराबर वैसा नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया हम दिमाग में ले रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमको ध्यान है। आधे से ज्यादा हिस्से अफ्रीका का जो है वो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है ना। तो अभी आधे से ज्यादा हिस्सा इसका ऐसा होना चाहिए, तो कुछ बड़ा सा हिस्सा जो है वो इसमें आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इंडिया किधर है, एशिया में है इंडिया, है ना। तो एशिया का ये वाला ऐसा नीचे वाला हिस्सा जो है वो एशिया का है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे आ रहा है ये, इक्वेटर तो नीचे पड़ गया, ऊपर क्या आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, है ना। तो इस तरीके से जो है वो हमारा थोड़ा वर्ल्ड मैप है, हमको कहीं ना कहीं धुंधला धुंधला ध्यान है ना। तो किस में आ जाएगा भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा हमारा इंडिया। तो इंडिया के लिए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, ऐसी ऐसा कौन सा देश है जो कि 7 देशों से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि इंडिया के नेबर्स जो हैं वो 7 नेबर्स हैं, है ना। तो 7 कंट्रीज से क्या करता है, इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है और नेबर है इंडिया का। ठीक, वेयर डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किधर है, तो इंडिया का मैप याद करते हैं हम, है ना। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किधर आता है, राजस्थान में, है ना। अब ये क्या है हमारा, गुजरात वाला हिस्सा। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है हमारा, ऐसा गुजरात वाला हिस्सा। गुजरात वाले हिस्से के ऊपर की तरफ राजस्थान है ना धुंधला धुंधला। अगर हम हमारा मैप इंडिया का याद करें तो ऊपर की तरफ राजस्थान है और राजस्थान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो अगर इसको हम देखें कि कौन सी डायरेक्शन ये आ रही है, तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली साइड जो है वो कौन सी है, नॉर्थ साइड की। जम्मू कश्मीर किधर आता है, नॉर्थ साइड में, लोफ्टी हिमालय नॉर्थ साइड में हमको पता है। ठीक, तो नॉर्थ की तरफ मूव करो, नॉर्थ के जो अपना राइट हैंड साइड है उधर क्या होता है, ईस्ट, ये हमने याद किया हुआ है। तो ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ, है ना। तो थार डेजर्ट या फिर जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जा रहा है, वो किधर आ रहा है, वेस्ट साइड में आ रहा है ना। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ जो है वो यहाँ नहीं है, नॉर्थ जो है वो बहुत ऊपर है, मतलब और ऊपर है ऐसा। ठीक है, तो नॉर्थ में तो ये नहीं आएगा, ये इधर वेस्ट साइड ही चलेगी। ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर वगैरह जो है वो फिर बनता है।
ठीक, समझ गए कि नहीं? तो किधर हो जाएगा हमारा वेस्ट साइड में, तो वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है कहीं पे, बी ऑप्शन दिख रहा है ना, तो राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हर जगह हमको मैप खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक मैप नहीं देखा है तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप मैप से करो। अगर आपने मैप अभी तक आपको ध्यान में नहीं है, याद नहीं है ना, तो मैप को इन क्वेश्चन से करो, अपने आप भी याद हो जाएगा। वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है, अच्छा ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो पूरा मैप याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप मैप के साथ में अटेम्प्ट करो। व्हाट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की साउथ डायरेक्शन में क्या है, ये कुछ भी अलग से नहीं है, हाँ, ये सारा आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं, ये जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है ना, फिर यहाँ से जो है वो ऐसे ईस्टर्न साइड जाती है, इधर की तरफ से जो है वो हमारा वेस्टर्न साइड, यहाँ से जो है ऐसे करके गुजरात आ जाता है। ठीक है, ध्यान आ रहा है कि नहीं? ऐसा करके कुछ एक रफ डायग्राम अगर हम बनाए, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं, रफ डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ हमारा ऊपर ऊपर का इंडिया का मैप है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बताया है मैंने आपको। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउथ में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे वाला हिस्सा कैसा दिखता है, साउथ वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो बस यहाँ से ये ऐसा वाला हिस्सा बन जाएगा ना, ये गुजरात आ जाएगा, और ये है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ ऊपर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउथ वाला हिस्सा कैसा है, पेनिनसुला, पेनिनसुला है ना, ये बताया था मैंने। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहीं दिख रहे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, बी ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, पोजीशंस अगर पूछी जाए आपको या लोकेशंस अगर पूछी जाए, तो आप मैप पूरी तरीके से दिमाग में रखो, याद मत करो। ठीक है, मैप दिमाग में रखो कहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को आप बोलते टुकड़े में करने की कोशिश करो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका साउथ, यानी कि नीचे बोल रहा है तो नीचे ही आ जाएगा ऐसा। ठीक है, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम जो है वो 4 मिनट से बदलता है, बिल्कुल सही बात है। तो ट्रू या फॉल्स, तो जाहिर सी बात है ट्रू, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी पढ़ा है और आवर कंट्री इंडिया में भी पढ़ा है ना। वेयर डू द रिवर्स महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी कहाँ पे ड्रेन करते हैं, तो देखो हमने रिवर्स जो है वो 2 तरीके की पढ़ी। ठीक है, ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है, इस तरीके से ये नीचे वाला हमारा हिस्सा है ना, मतलब पेनिनसुलर वाला हिस्सा। अब इसमें हमने देखा था कि महानदी यहाँ से शुरू होके इधर जा रही थी, गोदावरी कृष्णा कावेरी कुछ इधर से इधर तरफ जा रही थी, किधर की तरफ जा रही थी, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो ये रिवर्स को हमने क्या बोला, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोला। वहीं नर्मदा और तापी जो है वो कुछ सह्याद्री से इधर की तरफ आ रही थी, है ना, तो ये कौन सी रिवर्स थी, वेस्ट फ्लोइंग। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर एक धुंधला धुंधला सा आइडिया में दे रही हूँ। तो ये कौन सी रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी कहाँ पे ड्रेन करते हैं, तो इधर की तरफ ड्रेन कर रहे थे ना वो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा है, ईस्टर्न घाट, है ना, ईस्टर्न घाट है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट तो इधर वाला है, तो इधर तो ये जा ही नहीं रही, इधर तो नर्मदा और तापी जाती है ना, ये या तो ईस्टर्न घाट हो या फिर बे ऑफ बंगाल हो, है ना, इधर की तरफ क्या है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, लक्षद्वीप जो है वो तो इधर आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो किधर हो जाएगा अपना, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या कर रही है, ये वाली रिवर्स जो है वो ड्रेन कर रही है। अब इनमें वो ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी बोल सकते हैं, तो ये कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, या फिर अंडमान निकोबार की साइड पे ड्रेन करती है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक, अभी ऑप्शन के हिसाब से बे ऑफ बंगाल जो है वो सही जवाब होगा। क्लियर, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी इज नोन एज, अरेबियन सी में जो इंडियन आइलैंड है वो कौन सा है, तो ध्यान रखो, ध्यान कैसे रखना है, अपना ये जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है ना, तो इधर की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है और इधर की तरफ क्या है, अरेबियन सी है ना। अब एक आइलैंड इधर है और एक आइलैंड इधर है, आइलैंड हमारे पास में 2, एक लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल है। तो अभी मैंने बताया था ना कि अंडमान निकोबार किधर आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, अंडमान एंड निकोबार इधर आता है। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है वो किधर आता है, अरेबियन सी की तरफ आता है। समझ गए कि नहीं, तो ये डायरेक्शन क्या बोल रहा है, अरेबियन सी की तरफ, तो कौन सा आएगा, लक्षद्वीप। ठीक, ध्यान रहेगा, दिक्कत तो नहीं आएगी, लक्षद्वीप राइट आंसर है। अब बात करें इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज लोकेटेड, तो हिमालयाज चैप्टर हमारा शुरू होता है जहां पे हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, वहीं पे बताता है इन द नॉर्थ लाइज द
हिमालयाज इन द ईस्ट, अलग अलग लोकेशन बताता है, इधर वेस्ट साइड में अलग लोकेशन बताता है, साउथ साइड में अलग लोकेशन बताता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूरी पूरी डिफाइन करता है। नॉर्थ साइड का ध्यान है कि नहीं ध्यान है, हिमालयाज की बात होती है, तो नॉर्थ साइड में क्या आएंगे, हिमालयाज। तो हिमालयाज पूछ रहे हैं और नॉर्थ ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ठीक। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सा लॉन्गिट्यूड लिया है, तो हमने क्या बोला कि भैया यार जिस हिसाब से हमारा इंडिया की बनावट है ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक अरुणाचल, इधर अरुणाचल प्रदेश बहुत कोने पे आता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का देखें तो ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाले लॉन्गिट्यूड में तो हमको 29 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। 29 डिग्री का अंतर, हर डिग्री से 4 मिनट, यानी कि करीब 4 9 जा कितना होता है 36, और ये 3 4 2 जा 8 9 10 11, तो 116 मिनट के अराउंड जो है अंतर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो 116 मिनट अराउंड जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आवर 46 मिनट या फिर 45 मिनट भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे से भी ज्यादा का डिफरेंस जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। तो हमने बोला ये तो दिक्कत हो जाएगी यार, ट्रेन वेन के टाइम टेबल बनाने में दिक्कत है, तो क्या करें हम, बीच का जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी समय हो रहा होगा पूरे इंडिया भर में वो समय ही माना जाएगा। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड था, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इधर कुछ 67 डिग्री 25 मिनट करके वाला लॉन्गिट्यूड है, इधर जो है वो 97 डिग्री 27 मिनट वाला लॉन्गिट्यूड है। तो जाहिर सी बात है 67 और 97 वाले के बीच में 65 या 67 है और इधर 97 है ना, तो इन दोनों के बीच में जो है वो कुछ 8 वाला ही आएगा, है ना, मतलब 82 वाला ही, मतलब 80 की लाइन वाला ही आएगा। 8 अगर यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहे हैं तो 8 तो इसके भी उधर हो जाएगा, मतलब ये तो पहली बात तो नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ है तो ये तो लैटिट्यूड ही है, लॉन्गिट्यूड ये है ही नहीं, है ना, ये नीचे वाला लैटिट्यूड है हमारा, तो ये तो होना ही नहीं है ऑप्शन में। और 97 वाला तो हमको पता है, अगर हम एक्सटेंड देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, तो इधर वाला लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो उसको तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना ही नहीं है। तो या तो आपको इन डिटेल पूरी चीज पता हो, या फिर आपको कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, तो वो आप ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो। ऐसा तो थोड़ा सा लॉजिकली चीजों में दिमाग लगा के अगर हम करेंगे तो भी आंसर हमको बन जाएंगे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। विच हिल्स आर लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन से हिल्स है, मैंने आपको बताया था कि थार डेजर्ट है राजस्थान में। अब डेजर्ट जो है वो फैलता जाता है, तो भगवान ने क्या किया, उस चीज को रोकने के लिए वहां पे उन्होंने अरावली हिल्स, है ना, विंध्यास, ये जो है वहां पे बनाई। तो विंध्यास और अरावली हिल्स क्या करती है, उन डेजर्ट को वहीं रोक लेती है, उतने उतने हिस्से में। तो अरावली हिल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, अरावली हिल्स। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज, कितने स्टेट है अभी एट प्रेजेंटली, 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। ये मैंने आपको कैसे अब ऑल इन ऑल करके बनी है ये मैंने चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दिया है ना। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिल रेंज लोकेटेड इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो सबसे ओल्डेस्ट, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो हिल रेंज है वो इंडिया में लोकेट करती है, पेनिनसुलर एरिया में लोकेट करती है, और जिसका नाम अभी मैंने लिया था अरावली हिल्स, ठीक है। ये जो हिल्स हैं सबसे पुरानी है, सबसे ज्यादा पुरानी, ठीक। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, ये मैंने अभी आपको बताया, कितनी है, 8 है ना। तो 8 यूनियन टेरिटरीज है, पहले 7 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, ऐसा, अब फाइनली 8 है। कारण क्या है ये आप चैप्टर के वन शॉट रिवीजन में देख सकते हो, मैंने वहां पे आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि कौन जुड़ा, फिर कौन घटा, फिर क्या किया, सब कुछ। द सदर्न शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज वॉश्ड बाय, इंडियन पेनिनसुला का जो नीचे नीचे वाला हिस्सा है, पेनिनसुला क्या है फिर से बनाते हैं, ये क्या है पेनिनसुला, है ना। अब पेनिनसुला का सदर्न शोर मतलब नीचे वाला हिस्सा, है ना, ये जो पूरा हिस्सा है, ये शोर्स कौन से ओशन का पानी यहाँ तक आता है, इन चारों में से। तो जाहिर सी बात है ना, इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के ऊपर ही रखा हुआ है। वर्ल्ड मैप दिमाग में रखो, वर्ल्ड मैप याद में आ रहा है ना। अगर इसी को हम छोटा करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंडिया का नीचे वाला हिस्सा
यहाँ पर है और ये पूरा एशिया है इधर, यहाँ पर जो है वो हमारा अफ्रीका आ जाता है, इधर की तरफ जो है वो हमारा दूसरे देश आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री आ जाती है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे ट्राइंगुलर करके इंडियन ओशन पूरा ट्राइंगुलर शेप में इंडियन ओशन पूरा है ना। तो इंडियन ओशन का पानी जाएगा यहाँ तक। तो ठीक, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर जो है वो इन चारों में से भी क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल किधर है? बे ऑफ बंगाल अभी मैंने बताया उधर की साइड है। वो डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, या कहे तो ईस्टर्न घाट, घाट भी उधर आ जाते हैं। अगर घाट के टर्म्स में बोले तो ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स भी बोल सकते हैं। बाकी घाट वाट का पूछा नहीं है इन्होंने, सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन बोली हुई है, तो ईस्ट डायरेक्शन टिक कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। What is the longitudinal extent of India from west to east? यहाँ से यहाँ तक का longitudinal extent इंडिया का कौन सा है? अभी बताया था मैंने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। इधर वाला जो लॉन्गिट्यूड है गुजरात कच्छ साइड वाला, वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट का। और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो कितने का है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, अच्छा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कौन सा है इंडिया का, ये आपको बताना है। नीचे का मैं बता देती हूँ कि नीचे का लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का है ना। और इतना ही बता रही हूँ, फिर ज़्यादा बताऊंगी तो फिर आपको आंसर ही मिल जाएगा। ऊपर वाले का अब आपको बताना है कि ऊपर वाला लॉन्गिट्यूड कौन सा, मतलब नॉर्थ साइड वाला लॉन्गिट्यूड, मतलब सॉरी नॉर्थ साइड वाला लैटिट्यूड जो है इंडिया का, उसकी क्या डिग्री है। ठीक, यहाँ पे आंसर जो है अभी क्या हो जाएगा? ए। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी? अब भी जस्ट बताया था मैंने। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी? जो वेस्ट साइड फ्लो कर रही है, मतलब यहाँ से कहीं वेस्ट की तरफ जाएगी, तो दो रिवर ही जाती है वेस्ट की तरफ, है ना। नर्मदा, नर्मदा और तापी, है ना। तो नर्मदा और तापी में से कोई दिख रहा है? तापी दिख रही है, तापी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती है? जो ईस्ट की तरफ जा रही है, इधर की तरफ बह रही है। तो 4 रिवर्स बहती है, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के नाम से भी आप याद रख सकते हो। ये कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कोई सी दिख रही है उनमें से? नर्मदा, तापी, कृष्णा। कृष्णा दिख रही है, तो कृष्णा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर 4 है ना, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर 2 है, जो आपके सिलेबस में, ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन आपके सिलेबस में इतनी है। ठीक, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा डेल्टा है? मतलब जहाँ पे आके रिवर्स जो है वो मिलने वाली रहती है और फिर एकदम खुल जाती है ट्रिब्यूटरीज में, फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो वो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भी कह सकते हो उसको, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह सकते हो उसको, गैंग्स डेल्टा भी कह सकते हो उसको, है ना। सुंदरबन डेल्टा भी कह सकते हो उसको, बंगाल डेल्टा भी कह सकते हो उसको। तो सारे के सारे नाम उसी के, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आपको ये सारे नाम पता हो। लोगों को ऐसा लगता है गंगा ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन डेल्टा अलग है, पर ऐसा नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर गैंग्स डेल्टा बोलो, कुछ भी बोलो आप, एक ही बात है ना। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन, पार्क स्ट्रेट कहाँ पे लाई करता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये हमको पता है ना। इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट क्या होता है? ऐसी ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग होती है, जहाँ पे दो वाटर बॉडीज जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इंडिया, इंडिया ऐसा है और उसके नीचे श्रीलंका है ना। इंडिया ऐसा है और उसके नीचे श्रीलंका है, तो उसके बीच में छोटा सा हमको गैप दिखता है ना, वहां पे जमीन नहीं है। ठीक है, वहां से पानी बहता है, तो उन दोनों के बीच में जो पानी बहता है वो इधर से अरेबियन सी का पानी इसको मिक्स हो जाता है, इधर बे ऑफ बंगाल का पानी मिक्स हो जाता है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का पानी यहाँ पे आके मिलता है, यानी कि दो वाटर बॉडीज यहाँ पे आके मिलती है। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं? स्ट्रेट। ठीक है, अब स्ट्रेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के पास है, बहुत सारी जगह पे है। तो अब इंडिया का कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो यहाँ के स्ट्रेट को नाम दे दिया पार्क स्ट्रेट। ठीक है, PALKSTRAIT। ठीक, तो किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? तो ये थे आपके एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर आर कंट्री इंडिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आए हैं, बिल्कुल दिमाग में क्लियर है, और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलते हैं ये सारे वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन, उनके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स, ठीक है,
टॉपिक वाइज वीडियो, सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि कभी आपको ऐसा ना लगे कि यार थोड़े और पैसे होते तो ऐसी पढ़ाई कर लेते, वैसी कर लेते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेल करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है इधर उधर फालतू की कोचिंगों में, जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, आपको अगर सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे से एक्सेल करना है, तो आप ज़रूर से मैग्नेट ब्रेन्स के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिल जाएगी। कमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर से बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर वीडियो भी बनाई जा सकती है तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।